नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजयगाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास महात्म्य के अध्याय सुनेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अब सुनिए आज की वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 1 की कथा को सुनेंगे। इससे पहले गणेश जी की एक छोटा सा कथा को सुनते हैं। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उन्होंने एक किसान के खेत से अनाज के 12 दाने लिए और उन्हें मुंह में डाल लिया। ऐसा करने के बाद गणेश जी ने सोचा कि मैंने किसान का अनाज खाया है, इस तरह मैं इसका कर्जदार हो गया हूँ। इस कर्ज को उतारने के लिए गणेश जी उस किसान के नौकर बनकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन किसान की पत्नी राख से हाथ धो रही थी, तभी गणेश जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और उसे मिट्टी से हाथ धोने की सलाह दी। इस पर किसान की पत्नी बहुत नाराज हुई। उसने किसान से गणेश जी की शिकायत करते हुए कहा कि इस नए लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ा है, इसे घर से निकाल दो। किसान ने पत्नी की बात सुनकर गणेश से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि का नाश होता है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। गणेश की यह बात किसान को सही लगी। उसने उन्हें घर से नहीं निकाला। दिन गुजरते गए। एक दिन सभी कुंभ के मेले में जा रहे थे। तब किसान ने गणेश जी को कहा कि मेरी पत्नी को कुंभ का मेला दिखाकर लाओ और वहां स्नान भी करवा लाना। गणेश जी किसान की आज्ञा से चल पड़े। वहां पहुंचकर किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको पानी के भीतर ले जाकर नहलाकर बाहर निकाल लाए। उनका यह व्यवहार किसान पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर गणेश जी की शिकायत की। तब किसान ने फिर गणेश जी से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि किनारे नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए मैंने इन्हें भीतर जाकर डुबकी लगवाई। ऐसा करने से अगले जन्म में ये रानी और आप राजा बनोगे। किसान ने फिर गणेश जी की समझदारी की तारीफ की। एक दिन किसान हवन कर रहा था तो उसने गणेश जी से कहा कि जाकर मेरी पत्नी को बुला ला। गणेश जी जब उसे बुलाने गए तो वो गया तो वो काले वस्त्र पहनकर बैठी थी। गणेश ने उसे ये वस्त्र उतारने को कहा, इसका गलत मतलब निकालते हुए। किसान पत्नी ने फिर गणेश जी की शिकायत की। इस बार किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर गणेश जी से इसका कारण पूछना उचित समझा। तब गणेश जी ने बताया कि काले वस्त्र पहनकर पूजा करना उचित नहीं है। इस बार भी किसान ने गणेश जी के ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हें कुछ नहीं कहा। एक दिन किसान के पूजा घर से गणेश जी की मूर्ति कहीं खो गई। उसने गणेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मूर्ति की जगह मुझे बिठा दो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यह सुनकर किसान को गणेश जी पर बहुत गुस्सा आया। तब श्री गणेश जी अपने सच्चे स्वरूप में आए और किसान दंपति को दर्शन दिए। गणेश जी ने किसान के कर्जदार होने वाली बात भी बताई और उन्हें सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब हम लोग वैशाख मास महात्म्य में की कथा 1 को सुनेंगे। उसके बाद तुलसी माता की कथा, लपसी तपसी की कथा को सुनेंगे। सूत जी
कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का माहात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का माहात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजयगाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का माहात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का माहात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है, उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। से पुण्यमय वैशाख मास का माहात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का माहात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजयगाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का माहात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का माहात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है, उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में
प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है। शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ, प्रपादान पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थकेमांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को डोट संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णुप्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्यफल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्यफल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं।
एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, किसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, सी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था।
एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाएं, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताएं। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन। दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन। दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण। कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा। रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया। हरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया। 14 रतनन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया। उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजन हारे, देखूं मैं निज दरश तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण।
विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण करहूँ आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण करहूँ प्रणाम कौन। विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहूँ समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नशाओ। भवबंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर वैशाख मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जय श्री हरि।